सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज फिर से एक न्यू टॉपिक के साथ जितना भी स्टूडेंट हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के तहत डिप्लोमा सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं और वह मई से जो पेपर होने वाला है 15 से ऊपर 15 या 16 मई से पेपर आप लोग को होने वाला है। उस पेपर का आप लोग तैयारी कर रहे हैं जिन भी विद्यार्थी, ठीक है, तो उनके लिए एक मस्त टॉपिक जो कि आप लोग को पेपर में कभी कभी पूछता भी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इस टॉपिक से आप लोग को हर बार 4 मार्क्स का क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सेक्शन ए में पूछे या सेक्शन बी में पूछे, हमेशा इस टॉपिक से मैथ पूछा जाता है। ठीक है, तो इस टॉपिक का नाम है स्टैटिक्स। हम लोग पढ़ रहे थे स्टैटिक्स। स्टैटिक्स स्टैटिक्स हम लोग पढ़ रहे थे। इसका एक टॉपिक कवर हो चुका है, मीनियन। मीन मतलब अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन इसका कवर हो चुका है। तो आज के वीडियो में हम आप लोग के सामने मीडियन पढ़ाएंगे। कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे? मीडियन। मीडियन, ठीक है। आज के क्लास में हम आप लोग को मीडियन पढ़ाएंगे, जिससे सेमेस्टर में 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन हर बार पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, 4 मार्क्स में पूछ दे या आपको सेक्शन ए में पूछे या सेक्शन बी में पूछे। ठीक है, तो जिन भी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आपका सेकेंड सेमेस्टर में आता है, उन सभी, चाहे वह 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो, चाहे वह सेक्शन ए का क्वेश्चन हो या चाहे सेक्शन बी का क्वेश्चन, उन सभी क्वेश्चन पर हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो आप लोग चैनल को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, चैनल को आप लोग विजिट कर लीजिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि वीडियो पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एवं दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, देखिएगा। अब ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा, मीडियन। मीडियन में हम लोग को 3 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सा टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है? 3 टाइप का क्वेश्चन। 3 टाइप का क्वेश्चन मीडियन में आप लोग को पूछा जाता है। ठीक है, देखिएगा, पहला इंडिविजुअल सीरीज, दूसरा डिस्क्रीट सीरीज और तीसरा कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है, कोई दिक्कत? 4 मार्क्स का क्वेश्चन कंटिन्यूअस सीरीज से पूछा जाता है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन कंटिन्यूअस सीरीज से पूछा जाता है। ठीक है, कभी कभी डिस्क्रीट सीरीज से भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन इंडिविजुअल सीरीज से आप लोग को 1 मार्क का क्वेश्चन पूछे या टिक ऑफ द करेक्ट पूछे। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज से सेक्शन ए और सेक्शन बी का जो भी प्रश्न होता है इंडिविजुअल सीरीज से आता है, जो स्टैटिक्स में पूछा जाता प्रश्न। ठीक है, देखिएगा, अब मैं एक एक करके तीनों टॉपिक को बहुत बढ़िया तरीके से बताऊंगा। आप लोग वीडियो के साथ सिर्फ अंत तक बने रहना है। ठीक है, देखिए, इंडिविजुअल सीरीज होता क्या है। सबसे पहले क्या है इंडिविजुअल सीरीज होता क्या है? तो इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है? इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ एक्स होता है। क्या होता है? सिर्फ एक्स होता है। और डिस्क्रीट सीरीज में एक्स और एफ दोनों होता है। एक्स भी होता है और फ्रीक्वेंसी भी होता है। ठीक है, एक्स भी होता है और फ्रीक्वेंसी भी होता है। ठीक है, एक्स मतलब जो भी मान ले 1 2 3 4 5 कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, एक्स भी होता है और एफ भी होता है। और कंटिन्यूअस सीरीज में भी एक्स और एफ होता है। एक्स और एफ होता है, एक्स भी होता है और फ्रीक्वेंसी भी होता है। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे सर डिस्क्रीट में भी एक्स और एफ होता है और कंटिन्यूअस सीरीज में भी एक्स और एफ होता है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में अंतर क्या है? ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से। इसमें एक्स का
एक्स इस प्रकार रहेगा 2 4 6 8 10, ठीक है। इसका फ्रीक्वेंसी 2 3 1 4 6, इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है डिस्क्रीट सीरीज। लेकिन कंटिन्यूअस सीरीज में आप लोग को इंटरवल में रहता है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इंटरवल इस प्रकार। उसके बाद आप लोग को फ्रीक्वेंसी कुछ भी रहेगा 4 6 कुछ भी फ्रीक्वेंसी रहेगा। तो आप लोग को डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें एक्स और एफ दोनों रहता है, लेकिन इसमें एक्स का मान 2 4 6 8 इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन कंटिन्यूअस सीरीज में क्या होता है, इंटरवल रहता है। कंटिन्यूअस सीरीज में एक्स का मान वैल्यू, एक्स का जो यहाँ पे रहता है उस इंटरवल के रूप में रहता है, लेकिन इसमें इंटरवल का रूप में नहीं रहता, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं हुआ होगा। अब देखिए, अब इंडिविजुअल में क्या होता है, इंडिविजुअल में 2 4 8 12 14 इस प्रकार का रहता है, ठीक है। और इसका आप लोग को कहेगा मीडियन निकालने के लिए, ठीक। इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोग को सेक्शन ए या सेक्शन बी में पूछा जाता है। तो मैं एक सीरीज को बहुत बढ़िया तरीके से बताऊंगा, ठीक है। अभी हम आप लोग को इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज, इसको थोड़ा थोड़ा आप लोग को बता दिए कि क्या होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इससे कौन सा टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, और डिस्क्रीट सीरीज से कौन सा टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, और कंटिन्यूअस सीरीज में आपका कौन सा टाइप का प्रश्न सेकेंड सेमेस्टर में आता है। मैं इन सभी प्रश्न जो भी आप लोग को सेकेंड सेमेस्टर में आता है उन सभी प्रश्नों का जिक्र इस वीडियो में करूंगा, ठीक है। तो वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, देखिएगा, सबसे पहले आप लोगों को क्या बताएं, इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है, सिर्फ एक्स होता है, सिर्फ एक्स होता है। देखिएगा ध्यान से आप लोग को देखना है। इंडिविजुअल सीरीज में होता है अरेंज द डिस्ट्रीब्यूशन, अरेंज द डिस्ट्रीब्यूशन x1 x2 x3 डॉट 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 xn डॉट 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 xn। कोई दिक्कत यहां तक। उसके बाद लिखेगा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। इसमें आप लोग को इंडिविजुअल सीरीज में डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ रहेगा, लेकिन उसको आप लोग को सबसे पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में आप लोग को सबसे पहले सजाना है। आप लोग को इसमें दिया हुआ रहेगा 2 8 12 16 25 24 6, इस प्रकार के आप लोग को अरेंज, इस प्रकार के आप लोग को डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ रहेगा। और आपको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको एक्स को एक्स है, इसको आप लोग को असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाकर पहले सजाना है, इसको अरेंज करना है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद आप लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या कीजिएगा, सजा लीजिएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा, उसके बाद फॉर्मूला लागू कीजिएगा। मीडियन का फॉर्मूला होता है, मीडियन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, इफ n इज ऑड नंबर, इफ n इज ऑड नंबर, यदि n ऑड नंबर हो, मतलब विषम संख्या, तो फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन बराबर, मीडियन बराबर, मीडियन बराबर होता है n प्लस 1/2 टीएच ऑब्जर्वेशन, टीएच ऑब्जर्वेशन, समझिए इसको, ठीक। देखिएगा, यदि 8 4 12 3 2, ठीक है, ऑड नंबर है। देखिएगा, इसको सबसे पहले क्या कहे थे आप लोग को, इसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा कर लिखना। तो देखिएगा, सबसे पहले 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, उसके बाद 8 आएगा, उसके बाद 12 आएगा, ठीक। देखिएगा, ठीक है।
सजा लिए इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, आप पहले आप लोग को सजा लेना है। तो हम क्या किए, असेंडिंग ऑर्डर में से सजा लेंगे। देखिएगा क्या करा, इफ n इज ऑड नंबर, 1 2 3 4 5, n बराबर 5 है, 5 क्या है, ऑड नंबर है, 5 क्या है, ऑड नंबर है। इफ n बराबर 5, n ऑड नंबर रहे तो आप लोग को यह फॉर्मूला को लगाना है, यह फॉर्मूला को क्या करना है, लगाना है। ठीक है, कोई दिक्कत, इस पर हम मैथ भी आप लोग को बताएंगे, सिर्फ आप लोग वीडियो के साथ बने रहना है। इस n बराबर 5 ऑड नंबर रहेगा तो आप लोग को यह फॉर्मूला को लगाना है। ठीक है, आगे हम इस पर मैथ भी बताएंगे। ठीक है, पहले आप लोग को फॉर्मूला बता रहे हैं। कोई दिक्कत यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब देखिएगा इफ n इज इवन नंबर, इफ n इज इवन नंबर, यदि n इवन नंबर रहे तो मीडियन का फॉर्मूला होता है मीडियन बराबर 1/2, 1/2 ब्रैकेट दे दिए। ठीक, फिर फिर क्या, n/2 th टर्म, n/2 th टर्म प्लस n/2 + 1 th टर्म, कोई भी कुछ भी आएगा, फोर्थ टर्म आएगा, फोर्थ डिग्री 4 आएगा, th मतलब फोर्थ टर्म, n/2 + 1 th टर्म। कोई दिक्कत यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए, अब इसमें किस प्रकार होगा, देखिएगा ध्यान से। यदि 1 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, कितना है, n का मान कितना है, देखिएगा। सबसे पहले इसको क्या कहेंगे, सजाकर लिखा हुआ है। ठीक है, आप लोग को सजाया हुआ नहीं रहेगा। ठीक है, इस प्रकार का मैथ यदि पूछेगा आप लोग को मीडियम से, ठीक है, और इंडिविजुअल सीरीज में पूछेगा, सेक्शन ए में पूछेगा या सेक्शन बी में पूछ सकता है। ठीक है, इससे 4 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आता, तो आप लोग को सेक्शन ए में पूछ दे या सेक्शन बी में पूछ दे। तो आप लोग बनाइएगा, यह क्या है, सजा हुआ है, असेंडिंग ऑर्डर में है, और आप लोग को नंबर कितना है, इफ n इज इवन नंबर, 1 2 3 4, n का मान 4 है, मतलब इवन नंबर है, तो यह फॉर्मूला आप लोग को लागू होगा। मतलब इफ n इज इवन नंबर तो मीडियन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो क्या लिखिएगा, n का मान 4 रख दीजिएगा, n का मान 4 रख दीजिएगा। तो यहाँ 4 रखिएगा बाई 2, तो क्या हो गया, मतलब ऐसे किया हुआ है, देखिएगा हाँ, th मतलब दूसरा पद, दूसरा टर्म क्या है, पहला टर्म और दूसरा टर्म ये है, तो यह लिखा जाएगा यहाँ पे। 3 होगा, उसी प्रकार इसको कीजिएगा तो चौथा टर्म आएगा, पहला मतलब दूसरा टर्म है, मतलब तीसरा टर्म आएगा, तीसरा टर्म क्या है, 4 है, तो यहाँ पर 7 हो गया। और बाई 2 कह रहा है तो 2 ले लीजिएगा, तो कितना हो गया, 3.5। यही आप लोग को इस प्रकार मैथ बनेगा, यह मीडियन इवन, इफ n इज इवन नंबर रहेगा। अब हम लोग इसको आप लोग बढ़िया तरीके से नोट कॉपी में उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इंडिविजुअल सीरीज पर हम आप लोग को किस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है, वह सारी प्रश्न को हम डिस्कस करें। चलिए इसको इरेज करते हैं। इसका फॉर्मूला आप लोग जरूर याद रखिएगा, फॉर्मूला भी आप लोग को पूछ देगा सेक्शन ए या सेक्शन बी में। अब देखिए, बोलेगा डिटरमाइन द मीडियन वैल्यू, क्वेश्चन। ठीक है, डिटरमाइन द मीडियन वैल्यू। ठीक है, उसके बाद आप लोग को देगा, ध्यान से देखिएगा, आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग को इस क्लास में समझने वाले हैं। ठीक है, देखिएगा 3 12 15 16 5 6 9, इस प्रकार आप लोग को रहेगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द मीडियन वैल्यू। देखिएगा, सबसे पहले आप लोग को क्या कहे थे, सबसे पहले इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दे, तो लिखेगा अरेंज द असेंडिंग ऑर्डर। सॉल्यूशन में
ठीक है, इस प्रकार आप लोग को मैथ पूछेगा, सेक्शन ए में पूछ दे या सेक्शन बी में पूछ दे। ठीक है, कभी कभी आप लोग को किस्मत आप लोग को अच्छा रहा तो 4 मार्क्स में भी पूछ सकता है। ठीक है, देखिएगा, अरेंज द असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज द असेंडिंग ऑर्डर, इसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले देखिएगा सबसे छोटा कौन है, 3 है, 5 है, 6 है, 9 है, उसके बाद 12 है, 15 है, वह 16 है। ठीक है, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 3 4 7। ठीक, मतलब देखिएगा अब n का मान देखिएगा कितना है, 3 3 6 1 7, मतलब n बराबर 7 है। n बराबर 7 मतलब ऑड नंबर है, n बराबर 7 मतलब ऑड नंबर है। ऑड नंबर का फॉर्मूला आप लोग लगा दीजिएगा। तो ऑड नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन बराबर n प्लस 1/2 टीएच टर्म, टीएच टर्म या टीएच ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन मतलब यही होता है। ठीक, ऑब्जर्वेशन देखिएगा n का मान कितना है 7, 7 प्लस 1/2 टीएच ऑब्जर्वेशन। ठीक है, उसी प्रकार 7 8 8/2 टीएच हो गया बराबर 4 बार में कटेगा, मतलब क्या आ गया, फोर्थ टर्म, फोर्थ ऑब्जर्वेशन, फोर्थ ऑब्जर्वेशन, फोर्थ ऑब्जर्वेशन। देखिएगा फोर्थ टर्म, टर्म भी कर सकते हैं। फोर्थ टर्म कौन सा है, 1 2 3 4, फोर्थ टर्म 9 है। तो मीडियन बराबर क्या हो जाएगा, मीडियन बराबर 9, मीडियन बराबर क्या हो जाएगा 9, इसका आंसर आएगा। ठीक है, 9 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसे आप लोग बढ़िया तरीके से उतारिए। सबसे अब देखिए, अब यहाँ पर आप लोग को 2 प्रश्न लिया गया है जो कि इंडिविजुअल सीरीज का है। ठीक है, पहला प्रश्न हम आप लोग को बढ़िया तरीके से बताएंगे और दूसरा प्रश्न आप लोग HW करके आइएगा, मतलब या आप लोग सोल्व कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे क्या करना है, इसका आंसर बताना है। ठीक है, यह आप लोग को हम अभी करवाएंगे। देखिएगा सबसे पहले क्या बताएं आप लोग को, सबसे पहले आप लोग को असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। इन सभी को असेंडिंग ऑर्डर में नहीं सजा हुआ है, सबसे पहले आप लोग को असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। तो देखिएगा लिखेंगे अरेंज द असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, इसको असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सजाना है। तो आप लोग देखिएगा इसमें सबसे छोटा कौन सा है, 15 है, 15 लिखेंगे सबसे पहले 15, उसके बाद देखिएगा उसके बाद 25 है। ठीक है, 15 है, 25 है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा उसके बाद 27 है, उसके बाद 28 है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 31 है, उसके बाद 38 है, उसके बाद 40। ठीक है, उसके बाद 36 भी है। देखिएगा 31 36, 31 हो गया, 36 हो गया, 38 देखिएगा 31 36 38 और 40। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिएगा, अब इसको सबसे पहले गिन लीजिएगा, काउंटिंग कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 2 2 4 2 6 2 8, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में सजा लिए। उसके बाद देख लीजिएगा एक आगो मिस्टेक भी हो सकता है, आप लोग को छूट भी सकता है। ठीक है, तो आप लोग को सबसे पहले इसको काउंटिंग कर लेना है, उसके बाद अरेंज द असेंडिंग ऑर्डर, इसे क्या कीजिएगा असेंडिंग ऑर्डर में सजा लीजिएगा। उसके बाद n बराबर 8, मतलब n बराबर 8, 8 क्या है इवेन नंबर, 8 क्या है इवेन है, तो इवेन का फॉर्मूला आप लोग लगा देंगे। तो मीडियन में इवेन का फॉर्मूला आप लोग को क्या बताए थे, मीडियन बराबर 1/2 ब्रैकेट देंगे n/2 टीएच टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टीएच टर्म, ब्रैकेट बंद। कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब देखिए, अब 1/2 लिखेंगे। अब n का मान क्या है, n का मान 8 है, n का मान 8 है, तो 8/2
TH टर्म प्लस 8/2 प्लस 1 TH टर्म। अब देखिएगा 1/2 4 हो गया, यहां पर भी 4 हो गया, तो यहां क्या हो गया, फोर्थ टर्म प्लस 4 8/2 4 हो गया, 4 प्लस 1 5 फिफ्थ टर्म। अब देखिए अब फोर्थ टर्म आ गया प्लस फिफ्थ टर्म। देखिएगा फोर्थ टर्म कौन सा है, 1 2 3 4, मतलब चौथा टर्म और पांचवा पद टर्म, चौथा टर्म और पांचवा टर्म। चौथा टर्म क्या है 28 है, पांचवा टर्म 31 है। कोई दिक्कत यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। देखिएगा गुना हो गया, 8 1 9 3 2 5, मतलब 59 आ गया। क्या आ गया 59, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोग को क्या करना है, अब 59/2 कर देंगे आप लोग, तो देखिएगा 59/2 कितना होगा, डिवाइड करना है, ठीक है। मतलब 29.5 इसका मीडियन आ गया, 29.5 इसका क्या आ गया, मीडियम आ गया, ठीक है। तो यह आप लोग को क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, और आप लोग को इंडिविजुअल सीरीज में इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। यह आप लोग को दूसरा प्रश्न है, यह आप लोग को HW घर से कर लाना है, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको बढ़िया तरीके से उतारिए। अब देखिए अब आप लोगों को क्या आ गया, डिस्क्रीट सीरीज में किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। देखिएगा डिस्क्रीट सीरीज में आप लोग को कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है। इसमें इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। इसमें एक ही फॉर्मूला होता है, जो कि n/2 हम लोग आगे फॉर्मूला में मैथ सॉल्व करेंगे तो n/2 लगाएंगे, ठीक है। तो वहां से आप लोग को बढ़िया तरीके से n/2 समझा दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन देखिएगा डिस्क्रीट वैल्यू में आप लोग को बताए थे, इसमें x भी होता है और f भी होता है, x होता है और f होता है, x भी है और f भी है। मतलब x होता है इस फॉर्म में, और f होता है मतलब फ्रीक्वेंसी। f मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। देखिएगा x भी होता है और f भी होता है। देखिएगा अब इसको हम बहुत बढ़िया तरीके से सोल्व करते हैं। देखिएगा इस प्रकार का आप लोग को मैथ मिले और बोले फाइंड द वैल्यू ऑफ मीडियन, मीडियन का वैल्यू निकालिए, तो देखिएगा किस प्रकार हम सोल्व करते हैं। देखिएगा सबसे पहले x लिख देंगे, x है तो x लिख देंगे, ठीक है। देखिएगा x कितना है, सबसे पहले बॉक्स बना लेते हैं। देखिएगा 5 6 7 8 9 10 11 12 13, देखिए 12 13 15 18 और 20, लास्ट में क्या है 20 है, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, ठीक है। कितना बॉक्स है, 12 बॉक्स है, 12 बॉक्स है, ठीक। देखिएगा ठीक है, आप लोग बढ़िया तरीके से इसे काउंटिंग कर लीजिएगा ताकि आप लोग को गलत ना हो, ठीक। देखिएगा फ्रीक्वेंसी इसका कितना है, फ्रीक्वेंसी देखिएगा 1 5 11 14 16 13 10 17 74 1 1 1 है, ठीक। कोई दिक्कत यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। जिस प्रकार हम प्रश्न लिए थे, क्वेश्चन लिए थे, वही हम इसको लिख दिए, ठीक है। वही क्या कर दिए, हूबहू वही हम उतार दिए, ठीक है। अब आप लोग को लग रहा होगा
कि सर इसको सोल्व किस प्रकार करेंगे। देखिएगा इसमें एक CF निकालना है, CF जिसको कहते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसका हिंदी होता है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, ठीक है। संचयी बारंबारता क्या होता है, ठीक है, इसको हम बताएंगे आप लोग, ठीक है। देखिएगा यहां पर क्या करेंगे, CF निकालेंगे। CF मतलब संचयी बारंबारता। देखिएगा पहला का CF निकालिएगा। संचयी बारंबारता हमेशा F का निकलता है, फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी को ही निकालेंगे संचयी बारंबारता। किसका निकालेंगे, CF मतलब कम्युलेटिव मतलब संचयी, और F मतलब बारंबारता, मतलब संचयी किसका निकालेंगे, बारंबारता का निकालेंगे, मतलब फ्रीक्वेंसी का निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी का निकालेंगे, मतलब इसका निकालेंगे, ठीक है। देखिएगा पहला का संचयी 1 ही होगा, ठीक है। पहला का क्या होगा, जिस प्रकार पहला है उसी प्रकार इसको संचयी बारंबारता के बॉक्स में हम क्या करेंगे, इसे लिख देंगे। अब देखिएगा, अब दूसरा देखिएगा, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, 5 + 1 6। तीसरा देखिएगा 11 + 6 17। चौथा देखिएगा इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, ठीक है, तो 7 4 11 के 1 हाथ में रहा 1 31, ठीक है। उसके बाद चौथा इसको जोड़ दीजिएगा, ठीक है, 6 1 7 3 1 4 47 हो गया, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, अब 3 10 4 1 5 1 6, फिर 70 हो जाएगा, 140 हो जाएगा, 144 हो जाएगा, 145 हो जाएगा, उसी प्रकार 146 हो जाएगा, 147 हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग को संचयी बारंबारता समझ में आ गया होगा, ठीक है। शुरू में क्या करेंगे, एक के एक ही लिख देंगे, उसके बाद इन दोनों को जोड़कर लिख देंगे यहां पर, फिर इन दोनों को जोड़कर यहां पर लिख देंगे, फिर इन दोनों को जोड़कर यहां पर लिख देंगे, उसी प्रकार सब को करना है, ठीक है। अब देखिएगा आप लोग को सबसे क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद n को क्या करना है, मतलब फ्रीक्वेंसी को क्या करना है, जोड़ना है। इन सारी फ्रीक्वेंसी को जोड़ देना है, इन सारी फ्रीक्वेंसी को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो इन सारी फ्रीक्वेंसी को जोड़िएगा तो 147 जोड़ी करना, इतना को जोड़ी कर लेना है 147, तो यह पूरा को जोड़िएगा तो आप लोग को 147 आएगा। कितना आएगा, यहां पर कितना आएगा, n बराबर 147, n बराबर कितना आया 147। उसके बाद देखिए क्या कीजिएगा, उसके बाद आप लोग को n/2 निकालना है। यहीं पर आप लोग को, यहाँ पे जगह नहीं है, यहीं पर आप लोग को क्या करना है, n/2 निकालना है। तो देखिएगा तो n की जगह क्या है, 147 है, 147/2, 147/2। तो देखिएगा आप लोग 2 से भागा दीजिएगा 147 में, तो देखिएगा, ठीक है, 7 बार में लगेगा, उसके बाद क्या आ गया 7, उसके बाद क्या आ गया 7, उसके बाद कितना बार में लगाएंगे इसको, 3 बार में लगाइएगा, 6 हो गया, 10.5, मतलब क्या आ गया 73.5, कितना आ गया 73.5। अब देखिएगा, अब इसका मीडियन कैसे लिख लेगा, अब देखिएगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में n/2 का ग्रेटर देन लेना है, n/2 का ग्रेटर देन, मतलब n/2 से ग्रेटर देन लेना है। जितना n/2 से ग्रेटर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम लोग लेंगे, ठीक है। n/2 से ग्रेटर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को लेंगे, n/2 से ग्रेटर देन, मतलब n/2 कितना आया आप लोग को 73.5 आया, तो 73.5 से अधिक। देखिएगा 47 60 हो गया, 70 हो गया, उसके बाद 70 के बाद, मतलब 70 के बाद क्या आ गया 73 आ गया, 70 के बाद क्या आता है 73 आ गया, मतलब हम लोग क्या लेंगे 140 वाला लेंगे, ठीक है। 73.5 यहां पर रहता तो 73.5 वाला लेते, यदि यहां पर 73.5 रहता तो 73.5 लेते, और 73.5 नहीं है तो उससे एक अधिक, क्या बोल रहा है n/2 से ग्रेटर देन, मतलब n/2 क्या है 73.5, 73.5 यहां पर नहीं है,
यहाँ पर क्या है 70 है, और 70 से अधिक क्या है 140 है, ठीक है, 70 से अधिक 140 है, ठीक है। तो यहाँ पर 73.5 भी नहीं है, और यहाँ पर 73.5 भी नहीं है, और यहाँ पर 70 है, क्या है 70 है, तो 70 से अधिक क्या हो गया 140 आ गया, ठीक है, 140 आ गया। तो हम लोग क्या ले लेंगे 140 लेंगे। अब देखिएगा, अब 140 के देखिएगा सामने x लेंगे, यही इसका मीडियन होता है, यही इसका क्या होगा मीडियन होगा। CF जितना है ना, मतलब n/2 का ग्रेटर देन, मतलब 73 से अधिक देखेंगे, 73 यहां पर नहीं 70 है, 70 से अधिक देखेंगे 140 आ गया, 140 आ गया, 140 के सामने देखेंगे तो इसका क्या लेंगे मीडियन, मीडियन इसका क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, मीडियन क्या होगा 12 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं किए हम। सबसे पहले क्या किए n निकाल लिए, जो 100 इन सभी को जोड़ दिए, फ्रीक्वेंसी को जोड़ दिए तो 147 आ गया। उसके बाद n/2 निकाल दिए, तो 47/2 इसको भागा दे दिए, 147 को 2 से भागा दिए तो क्या आ गया 73.5। यहाँ कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखें कि 70 के बाद क्या आता है 73 आता है, 70 के बाद 73 आता है, तो क्या बोल रहा है कि n/2 का ग्रेटर देन CF को लेना है, तो n/2 का ग्रेटर देन 140 आ गया। 140 के सामने x मीडियन क्या होता है, हमेशा x वाला होता है मीडियन, तो 140 के सामने जो 12 है, x का साइड में जो लिखा हुआ है 12, उसी को हम लोग मीडियन मान लिए, उसी को हम लोग क्या कर लिए मीडियन मान लिए, ठीक है। तो यही आप लोग का मीडियन आया। तो इसी प्रकार का प्रश्न आप लोग को एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग इसे बढ़िया तरीके से उतारिए, और आप लोग को एक प्रश्न इसमें और बताया जाएगा, ठीक है, तो इसे उतारिए आप लोग। अब देखिए, अब इसका डिस्क्रीट सीरीज का दूसरा प्रश्न हम लोग लिए हैं, ठीक है, दूसरा प्रश्न हम लोग लिए हैं, इसको आप लोग बढ़िया तरीके से बताएंगे, सिर्फ आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा। देखिएगा, जिस प्रकार हम पहला प्रश्न डिस्क्रीट सीरीज का बताए थे, उसी प्रकार देखिए दूसरा प्रश्न हम भी बताएंगे। देखिएगा, सबसे पहले क्या करना है आप लोग को, इस प्रकार लेना है आप लोग को, x लिखना है यहाँ पर f लिखना है, ठीक है। देखिएगा 3 5 7 9 11 11, उसके बाद 13 है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 6 8 15 3 8 4, ठीक है। क्या करना है, कुछ नहीं करना है आप लोग को, उसके बाद CF निकालना है। x है, x साइड लिख दिए, f दिया हुआ है, f के साइड में लिख दिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है CF निकालना है, मतलब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या करना है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो कॉम्युलेटिव फ्री पहला में 6 है तो 6 ही लिख देंगे। उसके बाद इन दोनों को जोड़कर 8 6 14 हो गया, 14 और 15 को जोड़ देंगे तो 29 आ गया, 29 3 और 29 को जोड़ देंगे तो क्या आ गया 32 आ गया, 32 और 8 को जोड़ देंगे 40 आ गया, 40 और 4 को जोड़ देंगे 44 आ गया। मतलब n का मान कितना आ गया 44 आ गया, n कितना आ गया 44, n कितना आ गया 44। अब देखिएगा n/2 निकालेंगे हम लोग, n/2 निकालेंगे तो n/2 कीजिएगा तो कितना आएगा 22 आ जाएगा, n/2 कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। अब देखिएगा 6 14 14 के बाद क्या आता है 22 आता है, यहाँ पर 22 दिया हुआ है, यहाँ पे 22, n/2 कितना आ गया 22। तो आप लोग को कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या कहता है कि n/2 से ग्रेटर लेना है, n/2 से ग्रेटर, n/2 से ग्रेटर। देखिएगा 14 के बाद 22 आता है तो यहाँ पर क्या है 29 है, तो n/2 से ग्रेटर लेंगे, ठीक है, n/2 से ग्रेटर लेंगे। यदि कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में यहाँ पर 22 रहता तो 22 वाला हम लोग x लेते, लेकिन यहाँ पर 14 है, 14 के बाद 22 होता है और हम लोग को n/2 कितना आया 22 आ गया, तो n/2 का ग्रेटर, एक ही ग्रेटर, एक बॉक्स ही ग्रेटर लेंगे, ठीक है, नहीं कि 40 है तो 40 ले लीजिएगा ग्रेटर, ग्रेटर 40 में, इसके बाद एक बॉक्स ही लेना है। 14 के बाद 29, 29 को हम लोग लेना है, तो 29 के सामने x का जो मान रहेगा तो मतलब मीडियन बराबर 7, x का मान जो रहेगा उसी को लेना, नहीं कि फ्रीक्वेंसी को ले लीजिएगा, मीडियन बराबर 15 लिखिएगा, नहीं ऐसा मत कीजिएगा, ऐसा कीजिएगा आप लोग को तो गलती हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग क्या लिखना है x के साइड में जो है इसके सामने
7, तो मीडियन बराबर 7 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, एक होमवर्क आप लोग लिख लीजिए, इसी को आप लोग को बनाकर लाना है। ठीक है, इसी का आप लोग इसको पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इसको आपको बना के लाना है, चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसको आप लोग क्या करना है, बना के लाना है। SW हो गया, आप लोग इसे उतार लीजिए बढ़िया तरीके से। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगला क्या है, अगला सीरीज है कंटिन्यूअस सीरीज, तो इसको आप लोग उतारिए सबसे पहले। अब देखिए, अब मैं आप लोग को कंटिन्यूअस सीरीज बताऊंगा जो कि मीडियन का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, देखिएगा कंटिन्यूअस सीरीज, इसमें क्या होता है, इसमें एक्स भी होता है और एफ भी होता है, एक्स भी होता है और एफ भी होता है, लेकिन एक्स इसमें इंटरवल के रूप में होता है। एक्स इसमें क्या होता है, इंटरवल के रूप में, मतलब 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 50 से 60। ठीक है, इंटरवल के रूप में होता है। लेकिन इंडिविजुअल सीरीज में हम लोग एक्स भी होता था, उसमें भी होता था, और एफ भी होता था, लेकिन उसमें एक्स इंडिविजुअल के सीरीज में नहीं होता था। जिस प्रकार एफ होता था, जिस प्रकार फ्रीक्वेंसी होता था, उसी प्रकार मतलब 2, 3, 5, 8, 10, 14 इस फॉर्म में होता था। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। ठीक है, अब देखिए, अब कंटिन्यूअस सीरीज में इस प्रकार का मैथ आप लोग को पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका क्या देखना है, सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखना है। इस फॉर्मूला पर हम इसको सोल्व करेंगे, इस फॉर्मूला पर हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, यह आप लोग को एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन 110% पूछा जाता है। 2023 में 2023 का जो पेपर हुआ था उसमें 4 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, 4 मार्क्स इसी से पूछा गया था, मीडियन से, जो कि इंटरवल कंटिन्यूअस सीरीज से पूछा गया था प्रश्न। ठीक है, तो इस प्रकार का प्रश्न यदि आप लोग को एग्जाम में आएगा तो आप लोग यदि वीडियो देख लेते हैं तो आप लोग को बन जाएगा। ठीक है, देखिएगा, मीडियन बराबर होता है एल प्लस एन बाई टू, जो इसके पिछले बताए थे इंडिविजुअल सीरीज में। ठीक है, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बटा एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, एस मतलब हाइट होता है। ठीक है, तो देखिएगा एल मतलब क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा कि मीडियन क्लास कहते हैं किसको है। ठीक है, मीडियन क्लास कहते हैं किसको है, तो आगे हम सोल्व करवाएंगे तो आप लोग को बढ़िया तरीके से बता देंगे कि मीडियन क्लास क्या होता है। ठीक है, पहले आप लोग फॉर्मूला को देख लीजिए एक बार। एच बराबर साइज ऑफ मीडियन क्लास, साइज ऑफ मीडियन क्लास, सी एफ बराबर कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग ऑफ मीडियन क्लास, प्रीसीडिंग ऑफ मीडियन क्लास। प्रीसीडिंग मतलब पिछले होता है, मतलब इसका पिछले या इसका पिछले, कुछ भी इसके पिछले। कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास मतलब जो इंटर क्लास होता है, जो आपका क्या मीडियन क्लास होता है, उसके पिछले वाले मीडियन क्लास, उसके पिछले वाले कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे, उसके पिछले वाले जो भी कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसी को हम सीएफ मानेंगे। आप लोग खाली अभी फॉर्मूला को देख लीजिए एक बार, जिस टाइम हम आप लोग को मैथ बताएंगे उस टाइम सब कुछ आप लोग को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एफ बराबर फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, जो मीडियन क्लास रहेगा उसका फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब देखिए हम लोग मैथ की ओर चलते हैं, देखिएगा ध्यान से, देखिएगा पहला क्या है, क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल क्या है, एग्जाम में जिस प्रकार हम बता रहे हैं वीडियो में उसी प्रकार आप लोगों को एग्जाम में बनाना है। ठीक है, 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 है, 50 से 60 है। ठीक, उसके बाद क्या आप लोग को नंबर ऑफ स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब आपका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी यही है आपका। ठीक है, तो आप लोग क्या है लिख दिए, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी आप लोग को दिया हुआ है 2, 7, 15, 10, 11, 5, मतलब क्या है 0 से 10, 0 से लेकर 10 तक
में 2 बच्चा है, 2 स्टूडेंट है, मतलब फ्रीक्वेंसी इसका 2 है। 10 से 20 में 7 बच्चे हैं, 20 से 30 में 15 बच्चे हैं, 30 से 40 में 10 बच्चे हैं, 40 से 50 में 11 बच्चे हैं, 50 से 60 में 5 बच्चे हैं। मतलब इन सभी का क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। कोई दिक्कत यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए इसका सीएफ ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? सीएफ मतलब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। सीएफ मतलब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखिएगा सब पहला बॉक्स में 2 यहां पर है तो यहां पर भी 2 लिख देंगे। उसके बाद 7 + 2 9 लिख देंगे। यहां पर 9 + 15 24 हो गया, 24 + 10 34 हो गया, 34 + 11 45 हो गया, 45 + 5 50। क्या आ गया? यानी कितना आ गया इसका? यानी 50 आ गया। इन सभी को जोड़िएगा तो कितना आएगा? 50 आएगा। जोड़ दिए ना यहाँ पे हम, तो इन सभी को आप लोग जोड़िएगा तो 50 आ जाएगा, 50 आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है हम लोग को? n/2 निकालना है, n/2 निकालना है। तो n/2 निकालिएगा तो 50/2 कीजिएगा तो कितना आएगा? 25 आएगा। 50/2 कीजिएगा तो 25 आएगा। अब देखिएगा आप लोग, अब देखिएगा 9 के बाद कितना आएगा? 24 है, 24 के बाद 25 आता है, 24 के बाद 25 आता है। तो आप लोग को बताए थे हम n/2 से ग्रेटर देन लेना है, n/2 से ग्रेटर देन कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेना है। तो n/2 से ग्रेटर देन, n/2 क्या है? 25 है, 25 से ग्रेटर देन क्या आ गया? 34 आ गया। 25 से ग्रेटर देन क्या आ गया? 34 आ गया। तो यही आपका मीडियन क्लास हो गया। मीडियन क्लास क्या आ गया? मीडियन क्लास 30 से 40। मीडियन क्लास क्या आ गया आप लोग को? 30 से 40। मीडियन क्लास क्या आ गया? 30 से 40। यही आपका मीडियन क्लास होता है। ठीक है, क्या बताएं आप लोग को? n 50 आ गया, n/2 कर दिए तो 25 आ गया। अब 25 से अधिक कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को लेना है, तो 25 से अधिक क्या आ गया? 25 से अधिक 24 से अधिक 25 होता है, तो 25 के जगह पर क्या है? 34। तो क्या है? n/2 से ग्रेटर देन लेना है, तो 25 से ग्रेटर देन क्या आ गया? 34। 34 के सामने वाला क्लास इंटरवल लेंगे तो इसी को मीडियन क्लास कहते हैं, इसी को मीडियन क्लास कहते हैं। मतलब 30 से 40। कोई दिक्कत यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब देखिए आप लोग को क्या बोल रहा है? एल मतलब लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। लोअर लिमिट क्या है? यह लोअर लिमिट है, यह आपका अपर लिमिट है। मीडियन क्लास का लोअर लिमिट निचला भाग ये है और ऊपर का भाग ये है। तो एल क्या हो गया? एल आपका आ गया 30। एल आपका क्या हो गया? 30। अब एच देखिएगा ध्यान से। एच मतलब साइज ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास का साइज क्या है? देखिएगा मीडियन क्लास का साइज क्या है? 30 से 40। 30 से 40 मतलब 10 है, 10 का इंटरवल है, 10 का इंटरवल, सब में 10 का इंटरवल है। देखिएगा 0 से 10, 10 का 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, मतलब 10 का इंटरवल है। तो क्या हो गया? H बराबर 10 हो गया, H बराबर 10 हो गया। अब देखिए कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF किसको हम मानेंगे? देखिएगा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास का प्रीसीडिंग मतलब पिछले होता है। तो मीडियन क्लास क्या है? मीडियन क्लास आप लोग को 30 से 40 है, 30 से 40 मीडियन क्लास है। आपको कह रहा है सीएफ निकालने के लिए, तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यही है 34, और 34 के प्रीसीडिंग बोल रहा है मतलब पिछले, 34 के पिछले 24 है। यही हम लोग को क्या करेंगे? यही कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यही होगा, 24 होगा। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा? 24। मतलब मीडियन क्लास का प्रीसीडिंग बोल रहा है। तो मीडियन क्लास तो आप लोग को 34 में, जो हम लोग 25 से अधिक 34 वाला लिए थे मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास से प्रीसीडिंग बोल रहा है, मीडियन क्लास से पिछले, मीडियन क्लास से पिछला तो यही है। सीएफ क्या मानेंगे? 24 मानेंगे। सीएफ क्या मान लेंगे? 24 मानेंगे। अब देखिए, अब फ्रीक्वेंसी को ज्ञात करना है। ठीक है, सीएफ क्या हो गया? 24। अब फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कौन सा है? देखिए मीडियन क्लास 30 से 40 है, इसका फ्रीक्वेंसी क्या है? 10। इसका फ्रीक्वेंसी क्या है? 10। तो फ्रीक्वेंसी क्या आ गया आप लोग का? 10। बस अब आप लोग को यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे। देखिएगा मीडियन बराबर देखिएगा
एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा एफ गुना एच। एल कितना है 30 है, n/2 देखिएगा n/2 25 है, माइनस सी एफ कितना है देखिएगा, सी एफ क्या है, सी एफ 24 है, ठीक है। फिर क्या है एफ, एफ एफ कितना है देखिएगा, एफ 10 है और गुना एच कह रहा है, एच कितना है देखिए 10, ठीक है। 30 प्लस 25 में से 24 गया, 1/10 गुना 10, 10 कैंसिल हो गया, 30 प्लस 1 31, क्या आ गया का मीडियन आ गया, क्या आपका मीडियन आपका क्या आ गया 31 आ गया, ठीक है। यही आप लोग को मीडियन आ गया। इस प्रकार का कंटिन्यूअस सीरीज का मैथ यदि आप लोग को एग्जाम में पूछेगा तो आप लोग इस प्रकार सोल्व करना है, जिस प्रकार हम आपको इस वीडियो में बताए हैं। तो आप लोग को बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट कॉपी में उतार लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद एक होमवर्क हम कंटिन्यूअस सीरीज पर आपको देंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग बढ़िया तरीके से उतारिए सबसे पहले। अब देखिए, अब आप लोग को यह होमवर्क में बनाकर लाना है, ठीक है, ठीक है। कंटिन्यूअस सीरीज का है, आप लोग को बनाकर लाना है। मार्क दिया हुआ है, ठीक है, मतलब इंटरवल दिया हुआ है और नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ठीक है। जिस प्रकार हम आप लोग को यह बताए हैं, इसके पिछले में वही प्रश्न आप लोग को दिया गया है, ठीक है। इसका सीएफ निकालिएगा, उसके बाद मीडियन क्लास निकालिएगा, उसके बाद आप लोग जैसे ही मीडियन क्लास निकालिएगा वैसे ही आप लोग को क्या करें हो जाएगा, सब कुछ निकल जाएगा, एच भी निकल जाएगा, एफ भी निकल जाएगा। सीएफ क्या लेंगे, जो मीडियन क्लास रहेगा उसके पिछले वाले कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को लेना है, जिस प्रकार हम आप लोग को इसके पिछले मैथ बताए थे, ठीक है। तो आप लोग को इस टॉपिक में मीडियन का टॉपिक जो स्टैटिक्स में है टॉपिक, आप लोग चैप्टर कौन सा पढ़ा रहे हैं, आप लोग को चैप्टर आप लोग को मीडियन स्टैटिक्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है। उसमें टॉपिक आप लोग को मीडियन हम लोग आज के वीडियो में खत्म किए हैं। तो आप लोग को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि आप लोग को अच्छा बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा इस क्लास में, तो आप लोग एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, जिन भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, ठीक है। तब तक के लिए हम लोग बनते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।